हेलो एवरीवन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी 3 वीडियोस हो चुकी हैं, 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में आयोटा, सेकंड लेक्चर में आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड थर्ड लेक्चर के अंदर हमने समझा था मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट क्या होते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने समझा था लास्ट क्लास में क्या होता है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हम z बार से डिनोट करेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई तो उसका कॉन्जुगेट z बार होगा जो कि x माइनस आई वाई होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अक्सर अच्छे क्वेश्चंस में यूज़ होती है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को समझते हुए सबसे पहली प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने कल भी बता दी थी आपको लास्ट वीडियो में भी, कि जो कॉन्जुगेट ऑफ z होता है या z बार इज द मिरर इमेज ऑफ z अलॉन्ग रियल एक्सिस। अगर हम एक z यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं तो जो z बार होगा वो इसका मिरर इमेज होगा इसमें z बार, है ना। यानी कि अगर ये x प्लस आई वाई था तो ये x माइनस आई वाई होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लिया जो कि 2 प्लस 3 आयोटा था। आप इसको प्लॉट करिए तो x पे आपको 2 चलना पड़ेगा और y पर 3। तो आप यहाँ कहीं आएंगे, ये होगा 2 प्लस 3 आयोटा। और जब आप इसका मिरर इमेज नीचे लेंगे, मिरर इमेज मतलब जितनी हाइट ऊपर है उतनी हाइट नीचे, तो ये 2 माइनस 3 आयोटा बनेगा। और आप जानते हैं यहाँ z बार लेने पे ये 2 माइनस 3 आयोटा हो भी जाएगा। तो यहाँ आपको सीधे सीधे क्लियर दिख रहा है कि ये मिरर इमेज होता है x एक्सिस पे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लिया x प्लस आई वाई और आपने उसका कॉन्जुगेट z बार करा तो वो x माइनस आई वाई होगा। और दोबारा उसका अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो यहाँ पे फिर मैंने आपसे कहा आयोटा का साइन चेंज होगा तो वो x प्लस आई वाई हो जाएगा। यानी कि z बार का बार जो होगा वो हमारे पास z ही हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने z इक्वल्स टू 1 प्लस 3 आयोटा लिया तो z बार कितना होगा, तो z बार मतलब कॉन्जुगेट, यानी कि आयोटा का साइन चेंज करेंगे तो 1 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। और जैसे ही आप इसका दोबारा से कॉन्जुगेट लेते हैं तो यहाँ फिर आयोटा का साइन चेंज करना है, तो ये 1 प्लस 3 आयोटा होगा और 1 प्लस 3 आयोटा का मतलब z हो गया। यानी कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज z। ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो क्या दे रखा है, z इक्वल टू z बार, इट इम्प्लाइज z इज प्योरली रियल। अगर हमारे पास कोई z x प्लस आई वाई है और z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई होगा। लेकिन वो कह रहा है अगर z और z बार दोनों आपस में बराबर हो गए तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, x प्लस आई वाई इक्वल टू x माइनस आई वाई। तो इससे क्या पता चलेगा, x कट जाएगा तो ये कितना आया 2 आई वाई इक्वल टू 0, यानी कि y 0। यानी कि अगर z इक्वल टू z बार हुआ तो y 0 ही होना चाहिए। y 0 होने का मतलब क्या है कि z इक्वल टू एक्स प्लस 0 हो गया, यानी कि z इक्वल्स टू x हो गया। तो ये तो प्योर रियल हो गया ना, प्योर रियल, है ना। अगर कोई z आप ऐसा ले लेते हो जैसे 4 लिखा आपने, तो इसका z बार क्या है, इसका z बार भी 4 ही है। और फिर मैं कह रहा हूँ z और z बार बराबर है, तो हाँ बराबर है, 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें दिख जाता है कि इमेजिनरी पार्ट 0 ही होना चाहिए अगर z इक्वल टू z बार है। ये रिजल्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है, z इक्वल टू z बार इट इम्प्लाइज z इज प्योरली रियल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि z माइनस z बार इक्वल टू 0, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो 0 बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्योर रियल है, यानी कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। उसके बाद z इक्वल टू माइनस z बार हो गया तो वो z इज प्योरली इमेजिनरी। अगेन z हम x प्लस आई वाई लेते हैं और माइनस z बार, तो क्या हो जाएगा, पहले तो z बार लिखो, पहले z बार लिखते हैं। तो z बार कितना होगा, x माइनस आई वाई, और माइनस z बार कितना होगा, तो माइनस x प्लस आई वाई। आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे यानी कि z इक्वल्स टू माइनस z बार, तो आएगा x प्लस आई वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई।
तो यहाँ से आपको आई वाई कटता हुआ दिखाई देगा और 2x इक्वल टू 0, और x 0 होने का मतलब क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z 0 हो गया। रियल पार्ट ऑफ z अगर 0 है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, मैं कह रहा हूँ कि रियल पार्ट ऑफ z इज 0, यानी कि ये 0, यानी कि z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई वाई, और z इक्वल्स टू आई वाई इंडिकेट करता है कि वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो दो बातें हुई कि z अगर z बार के बराबर है तो वो प्योरली रियल होगा, और z अगर उसके कॉन्जुगेट के बराबर है लेकिन माइनस साइन के साथ, तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा। फिर z1 प्लस z2 का बार या z1 और z2 के बार को अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। जैसे आपने लिखा z1 इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, और z2 आपने लिखा x प्लस आई वाई, z1 और ये 2, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, z1 z2 को ऐड कर लो, तो z1 प्लस z2 आपने ऐड करा तो ये आएगा x1 प्लस x2, मैंने आपको बताया था रियल रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी में, y1 प्लस y2। अब इसका आप कॉन्जुगेट ले लो, तो z1 प्लस z2 का बार जो होगा, मैंने कहा सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा, यानी कि x1 प्लस x2 रहेगा और ये माइनस आई ऑफ y1 प्लस y2 होगा। अब आप यहाँ पे क्या करो, z1 का बार ले लो, तो z1 का अगर आप बार लेते हो, z1 का अगर आप बार लेते हो तो वो हो जाएगा x1 प्लस माइनस आई वाई वन, और z2 का अगर बार करेंगे तो वो x2 माइनस आई वाई टू होगा। फिर इन दोनों को ऐड करो, तो z1 बार प्लस z2 बार, तो रियल वाला रियल में ऐड होगा, यानी कि x1 प्लस x2, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में, तो माइनस आई बाहर, तो अंदर बचा y1 प्लस y2। आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये तो हो ही गया, लेकिन इन जनरल आप क्या कर सकते हो, इन जनरल आप इसको क्या लिखोगे, z1 बार, z2, z3 और zn इक्वल टू क्या होगा, z1 का बार प्लस z2 का बार एंड ऐसे zn बार तक, ठीक है। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, z1, z2, z3 और zn तक, ठीक है, अलग अलग z3 zn। फिर ठीक उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन पे भी सेम ऐसे ही काम करेगा, बस माइनस कर लेना है, तो ये प्रॉपर्टी 6 हो जाएगी। इसके बाद प्रॉपर्टी 7 है, z1 z2 का बार और z1 z2 का बार अलग अलग आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप z1 z2 की मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, एक x प्लस आई वाई वन और x2 प्लस आई वाई टू, इनके कॉन्जुगेट दोनों पे आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर कॉन्जुगेट कर लेंगे, x1 x2 प्लस x1 आई वाई टू प्लस आई वाई वन x2 प्लस आई स्क्वायर y1 y2। तो यहाँ x1 x2 और ये हो जाएगा माइनस का y1 y2 प्लस आई कॉमन, तो x1 y2 प्लस y1 x2, और फिर इस पूरे का आपको बार करना है, तो ये हो जाएगा x1 x2, इस पूरे पे बार है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन आयटा का चेंज कर दीजिए, तो माइनस ऑफ आई x1 y2 प्लस y1 x2 हो जाएगा। z1 का कॉन्जुगेट कितना होगा, x1 माइनस आई y1, और ये z1 बार इंटू z2 बार कैलकुलेट कर रहा हूँ, और ये x2 माइनस आई y2, तो x1 x2 माइनस आई x1 y2 माइनस आई y1 x2 माइनस माइनस प्लस आई y1 y2 आयटा स्क्वायर, तो x1 x2 यहाँ पे आयटा स्क्वायर -1 है, तो ये y1 y2 हो जाएगा, माइनस आई कॉमन x1 y2 प्लस y1 x2। तो आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों आपस में बराबर है, सेम लिखे हुए हैं, तो यानी कि z1 z2 का जो बार होगा वो इक्वल टू z1 और z2 के बार के होगा। इसी को आप जनरली आप बहुत सारी टर्म्स लिखना चाहें तो z1 z2 z3 ऐसे करते हुए zn तक जाते हो, और इसका कॉन्जुगेट, तो ये z1 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट, z3 कॉन्जुगेट, और ऐसे zn कॉन्जुगेट अलग अलग आप करके लिख सकते हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन है और आप उसका कॉन्जुगेट लेते हो तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट आप करके लिख सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे।
फिर इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 के बाद है प्रॉपर्टी नंबर 8 कि अगर डिवीजन में होगा तो भी वो कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ये ठीक जनरली वैसे ही लिखा है कि अभी मैंने आपको बोला Z1 Z2 Z3 और Zn, ठीक, n पावर है, तो मैं कह रहा हूँ सारों को सेम कर दो। अगर सब सेम हो जाएंगे तो ये Z Z Z लिखा होगा और n टाइम्स होगा और सबका कॉन्जुगेट इक्वल टू आप क्या कर सकते हो Z Z Z Z बार और Z बार और Z। तो यहाँ पे ये बन जाएगा अंदर Z की पावर n का कॉन्जुगेट और उधर बनेगा Z बार की पावर n का कॉन्जुगेट। तो ये इस तरीके से दोनों बराबर है। ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रॉपर्टी यूज होती है, रियल पार्ट ऑफ Z या रियल पार्ट ऑफ Z बार में Z प्लस Z बार बाई 2 करके लिख सकता हूँ। जैसे आपने Z लिया x प्लस आई वाई, तो Z बार कितना हुआ बेटा x माइनस आई वाई। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो x प्लस Z1 वो कितना होगा x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई। तो ये कैंसिल हो गया, तो Z प्लस Z बार इज नोन एज 2x। और आप जानते हो 2 को अगर आप इधर लाओगे तो ये जो x लिखा है, ये लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी, ये x ही रियल पार्ट ऑफ Z है। इसी तरीके से इसी को आप रियल पार्ट ऑफ Z बार भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ Z बार भी क्या है, अगर यहाँ से देखोगे तो रियल पार्ट ऑफ Z बार कितना है, रियल पार्ट ऑफ Z बार इज x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी अपॉन 2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z बार के इक्वल आप इसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z बार भी आप निकाल पाओगे। जैसे यहाँ पे आप रख के देखें, Z माइनस Z हमारा क्या था, Z और Z बार को सब्ट्रैक्ट करो, Z माइनस Z बार तो x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Z माइनस Z बार इज 2i y। तो Z माइनस Z बार अपॉन 2i इक्वल्स टू y होगा। और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z या Z बार, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। Z माइनस Z बार बाई 2 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ये प्रॉपर्टी 11 और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपके सामने लिखी है, ये एप्लीकेशन है पिछली वाली प्रॉपर्टीज में से ही किसी एक का, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, इसे आप ध्यान से देखो, ये Z1 Z2 बार लिखा है, और इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये Z1 Z2 के बार का बार लिखा हुआ है ना। देखो ये कॉन्जुगेट इसके ऊपर आएगा तो Z1 पे कॉन्जुगेट आ जाएगा, और Z2 पे कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट, तो वो वापस Z2 बन जाएगा। इसको ध्यान से देखें, Z1 Z2 कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट मैंने लिखा है, ये कॉन्जुगेट Z1 पे आएगा, और जब इसके ऊपर जाएगा तो Z2 के ऊपर बार के ऊपर बार आ जाएगा, और तो Z2 के ऊपर बार के ऊपर बार है तो वो Z2 हो जाएगा। तो सेम यही लिखा है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z प्लस Z बार वो हमेशा क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z। ये हमने लिखा था अभी पीछे, जस्ट यहाँ लिखा है ये रहा। तो यहाँ पर Z कौन है, ये, तो इसको क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 या Z2 का बार, या 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z2 और Z1 का बार। आप दोनों से कुछ लिख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली। तो इस तरीके से ये था कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़, जिसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स जेई में भी आए हुए हैं और स्कूल एग्जाम में भी जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर हमारा फोकस अगले लेक्चर में जो होगा वो जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होगा, जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, ठीक है, जिसको आपको समझना चाहिए। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें।